मुझे लगता था कि मेरे लिए एक परफेक्ट जॉब है, ऐसी कोई दुनिया में कोई ऐसी करियर बनाया है जो जिस दिन मुझे मिलेगा ना उस दिन मैं इतना खुश रहूंगा, मैं इतने पैसे कमाऊंगा और मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। इस चक्कर में मैंने अपने 5 साल बर्बाद कर दिए। मैं ढूंढता रहा कि वो कौन सा करियर है जो मेरे लिए परफेक्ट है, वो कौन सा करियर है जिसमें मुझे आराम भी हो, मुझे खुशी भी हो, मैं दुनिया को चेंज भी कर रहा हूँ और मुझे सारी चीजें मिले। मेरे दोस्त, ऐसी कोई करियर ना बनी है, ना ऐसा कोई करियर एग्जिस्ट करता है, ना ऐसा कोई करियर कभी फ्यूचर में एग्जिस्ट करेगा। आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। अगर आपको नहीं पता कि करियर कैसे चूज करें तो इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिस चक्कर में मैंने अपने 5 साल वेस्ट कर दिए और जो मुझे लगता है कि बहुत 2 मेजर गलतियां थी जो मैंने की, ताकि आप वो गलतियां ना दोहराओ। तो प्लीज इसको ध्यान से सुनना। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो बड़ी चीज है ना वो है ओवर थिंकिंग। तो अभी अगर आप 20 साल के हो, अगर आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप कॉलेज में हो या अभी आपने स्कूल खत्म भी किया है जस्ट और आप कॉलेज में ढूंढ रहे हो, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है जो आपको होगी और जो मुझे भी हुई थी, दैट इज ओवर थिंकिंग। आप बहुत सारी ओवर थिंकिंग करोगे क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। आप उन ऑप्शन में से देखोगे ये है नहीं, ये है नहीं, उसमें से मैं ये भी चूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं कॉमर्स किया है मैंने तो मैं बायोटेक भी ले सकता हूँ, मैं कोडिंग भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास तो एमबीए करने का भी ऑप्शन है, तो फ्यूचर में फिर मैं ये कर लूंगा। आप देख रहे हो मैं कहां जा रहा हूं इसके साथ। लाइक देर इज नो स्टॉप टू दिस, देर इज सो मच टू थिंक अबाउट, देर इज सो मच दैट यू कैन डू। डिग्रियों की कोई कमी नहीं है, हमारे देश में डिग्रियों की कोई कमी नहीं है और हमारे देश में ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं है जिनके पास बहुत सारी डिग्रियां है, लेकिन डिग्रियों से आपका करियर नहीं बनता। ये एक सैड रियलिटी है, जैसी भी रियलिटी है, लेकिन ये रियलिटी है। ये मैंने अपने करियर में या अपनी लाइफ में देखा है एंड मैंने इसके पीछे टाइम वेस्ट किया और मुझे मेरी बहुत बड़ी गलती रही है, तो उस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूं। अगर आप कोई भी करियर लेना चाहते हो ना तो उसमें फिर बस आप ट्राई करना चालू कर दो, कूद जाओ, देर इज नो एक्सक्यूज रिमेनिंग। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कोडिंग करनी है तो आप आज जाके जो कोडिंग से रिलेटेड काम होता है ना, आप देखो कि कौन सा काम होता है। एक कोडर को कोडिंग करनी होती है ना, तो आप जाके आज एक एप्लीकेशन बनाना चालू कर दो। अब देखो आपको कैसी फील आ रही है, आपको कैसा पसंद आ रहा है एंड उस बेसिस पर आप डिसाइड करो। थोड़े दिन लो, गिव योर सेल्फ मंथ, गिव योर सेल्फ 2 months, डू सम करियर काउंसलिंग, ट्राई एंड आस्क पीपल इन दैट प्रोफेशन एंड सेल्फ। जाके डेवलपर्स को पूछो, जाके 25-30 साल जो जिन्होंने बहुत सारे साल निकाले ना इंडस्ट्री में, उनसे पूछो। आप जाके वेटरन से पूछो कि आपको कैसा लगता है इस फील्ड में। पहले 2 चीज है आपको इस चीज में, आपको पहले उनसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा जिन्होंने बहुत सारे साल निकाले इस फील्ड में, और ऐसे लोगों से भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा जिससे आप अपने नॉर्मल कोडिंग लाइफ में डील करोगे। और ये एग्जाम्पल कोई भी करियर के लिए अप्लाई होता है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको जाके देखना पड़ेगा, आप हॉस्पिटल जाओ, आप जितनी ग्राउंड रियलिटी में पहुंच सको, आप जितनी ग्राउंड रियलिटी में पहुंच सकोगे ना, आपको इतना ज्यादा सच मिलेगा। आपको जाके देखना, आपको इमेजिन करना अपनी लाइफ को, मुझे पूरी लाइफ हॉस्पिटल में निकालनी है, मेरे ये पेशेंट्स हो गए, ये ऐसे लोग मेरे आसपास होंगे, मैं डॉक्टर के साथ होगा, मैं उनसे ज्यादा बात कर रहा होगा। सिमिलरली यू कैन यूज दिस फॉर एनी करियर लाइन। अगर आप एमबीए कर रहे हो तो आपको मैनेजमेंट के एनवायरमेंट में जाना पड़ेगा, आपको बिजनेसेस में जाके देखना पड़ेगा बिजनेस कैसे चलता है। दिस इज व्हाट द लाइफ इज गोइंग टू बी लाइक। यू आर गोइंग टू स्पेंड 95%, 90% of your life in your career just making your career. So whatever you are choosing, you have to be careful about it. Of course, careful you should be, but at this stage, again, there is one more problem कि आप ओवर थिंकिंग बहुत करोगे। आप सबसे जाके पूछोगे कि ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, आप मुझे गाइड करो, आप मुझे गाइड। 50 लोग से आप गाइडेंस लेके कहीं नहीं पहुंच पाओगे। अपने दिल की बात सुनो, जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो उसको थोड़ा टाइम दो, उसका ग्राउंड रियलिटी जाके देखो, उन लोगों से बात करो, कनेक्ट करो, जितना कर सकते हो, जितना प्रैक्टिकल कर सकते हो ना उतना करो। थ्योरी से कुछ नहीं होने वाला, इंटरनेट पे पोस्ट पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। हाँ, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे करियर कोचेस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा टाइम किया है, लेकिन उनसे अच्छी आइडिया नहीं मिली क्योंकि वो आप नहीं है, आपका एक्सपीरियंस अलग है, आपकी जिंदगी अलग है। तो वो आपके लिए कैसे बता सकते हैं, मैं भी आपके लिए कैसे बता सकता हूं। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से ही तो बता सकता हूं ना, वो भी अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। लेकिन आपको भी अपना एक्सपीरियंस करने के लिए आपको जाके कुछ ग्राउंड रियलिटी में अगेन करना पड़ेगा एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू विद योर ओवर थिंकिंग। क्योंकि अगर आप अभी इस राइप एज में हो गया, अगर आप यंग हो गए बहुत, तो आप ओवर थिंकिंग बहुत करोगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ग्राउंड रियलिटी से आओ और ओवर थिंकिंग को छोड़ दो। कोई भी एक चीज चूज कर लो जो आपको लगे, उसको ट्राई करो, कोई बात नहीं है। उसको 1 महीना 2 महीना ट्राई, मिनिमम 1 महीना ट्राई करना है बाय द वे। उससे कम आप जो भी करोगे ना वो रियलिस्टिक नहीं होगा। 1 महीना भी कम है, इनफैक्ट आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा उसको।
और ये करके एटलीस्ट आप अपनी ओवर थिंकिंग तो कहीं हद तक कम कर लोगे, क्योंकि अगर आपने ये डिसाइड करके नहीं रखा ना और आप बहुत सारी अलग अलग डायरेक्शन में गए ना, अगर आपने आपको ये ध्यान में रखना है कि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी लाइफ का सवाल है। अब आप बोलोगे, आपके मन में सवाल आएगा, अगर मेरी लाइफ का सवाल है तो मुझे तो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करनी चाहिए। नहीं, उसका आंसर ओवर थिंकिंग नहीं है, आपका लाइफ का सवाल है। हाँ, बट अगर आपको फ्यूचर में पसंद नहीं आए ना, तब भी आप चेंज कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि आप फंस के रह जाओगे। यू कैन ट्राई डिफरेंट थिंग्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अडॉप्ट दिस माइंडसेट, लेकिन आपको ट्राई करना है, ठीक है? आपको ट्रायल वाले मेथड से जाना है। आपको इस चीज में ऐसे माइंडसेट से नहीं जाना कि मैं तो ये पूरी जिंदगी करूंगा। नहीं, इट इज लाइक डेटिंग, इट इज नॉट लाइक अ मैरिज। Career is not a marriage. You can get out of it when you want, when you don't think that it is the right marriage. एग्जाम्पल दे रहा हूं यार। अब ये दूसरा माइंडसेट जो मुझे बहुत हद तक हेल्प किया था एंड जिसने मुझे एक डिसीजन लेने में मदद की थी। whenever you decide a career, right, तो आपके लिए ज्यादा जरूरी ये है कि आप उस चीज में, ना कि उसका बेस्ट में, लेकिन उसके वर्स्ट में उस चीज को स्टिक कर सकते हो कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि अगर मैं कोई करियर चूज कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वीडियोस डाल रहा हूँ तो मुझे यूट्यूबर बनना है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो अगर मुझे यूट्यूबर बनना है तो मैं क्या ये देखूंगा कि सारे यूट्यूबर्स, अच्छे यूट्यूबर्स कितना कमा रहे हैं, अच्छे यूट्यूबर्स का चैनल कैसा है, उनकी जिंदगी कैसी है, वो तो ट्रैवल कर रहे हैं, वो तो बड़ी बड़ी चकाचौंध है, उनको फेम मिल रही है, ये मिल रहा है, फलान ढिकना मिल रहा है। क्या मैं ऐसे सोचूंगा? मैं ऐसे सोचता था। एंड अगर चांसेस आर, इफ यू आर लाइक मी, आप भी ऐसे सोचते हो। इफ यू आर लाइक एनी एवरेज पर्सन, आप कोई भी चीज करने से पहले उसका बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा? एंड दिस इज द रॉन्ग वे टू थिंक, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम्स यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट वेल ऑफ। आप जब स्टार्ट करोगे वो सबसे हार्डेस्ट तौर होगा, उस हार्डेस्ट ड्यूरेशन होगी। इसलिए 20, 25, 30 ये सारे करियर डिस्कवरी वाले एज होते हैं ना, जहां पे हम डिस्कवर करते हैं, जहां पे हम ट्राई करते हैं, हमको पता चलता है, हमें फेलियर मिलता है, उस फेलियर से हम सीख कर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन फेलियर तो आएगा, बट हमारी प्रॉब्लम है कि हम सोचते हैं कि हम जब पास हो जाएंगे, जब सक्सेसफुल हो जाएंगे, तब क्या होगा। नहीं, आपको देखना है, उल्टा रिवर्स करके देखना है। अगर आपका ये जो करियर आप करने मांग रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यूट्यूब बोला, तो अगर मैं क्या वीडियो तब भी डालूंगा जब मेरी कोई व्यू नहीं आएगी, जब मैं फेमस होने का कोई चांस नहीं होगा, जब मुझे कोई मॉनेटरी गेन नहीं मिलेगा, जब मुझे कोई फायदा नहीं होगा, क्या मैं तब भी यूट्यूब वीडियो डालूंगा? एंड मेरे लिए दैट आंसर इज यस। ये मेरे लिए सेकंड नेचर है, मेरी पर्सनालिटी है। मुझे बात करना पसंद है, मुझे लोगों को गाइड करना पसंद है, मुझे बस पसंद है ये सारी चीजें। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे पसंद है, तो मैं ये कर रहा हूं। तो मेरे लिए ये जरूरी नहीं है कि करियर बन जाए। आप देख रहे हो मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी लाइट हो गई, क्योंकि ये मेरा सेकंड नेचर है, मेरी पर्सनालिटी है। तो मुझे पैसे मिले, मुझे ना मिले, मुझे फर्क नहीं पड़ता आउटकम से, मैं तो ये चीज करूंगा ही। लेकिन नाउ लुक एट द डिफरेंस। अगर मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बैठ के रख जाऊं, मुझे लगे कि नहीं ये तो चलना ही पड़ेगा, मैं तो चाहता हूं जो भी हो जाए, मेरे लिए ये जरूरी है बात। अगर आप इस माइंडसेट से जाओगे ना, तो आपको अगर कोई चीज पसंद भी आने लगेगी ना, तो आप उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ओवरथिंक करना चालू कर दोगे, वापस आपको डर लगना चालू हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी। सो दिस इज द माइंडसेट दैट यू नीड टू हैव। आप जो भी चीज करने जाओ ना, उसका बेस्ट मत देखो कि उसमें बेस्ट कौन क्या लोग कर रहे हैं। बेस्ट कंप्यूटर साइंस कोडर इतने कमा रहे हैं, वो उनकी लाइफ ऐसी है, वो अब बाहर जा रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत डिजायरेबल है, लोगों को डिजायरेबल लगती भी है और ये डिजायरेबल है भी कई हद तक। लेकिन आपको सबसे वर्स्ट देखना है, व्हाट इफ इट गोज रॉन्ग। वर्स्ट केस आपको जॉब ही नहीं मिलेगी, वर्स्ट केस आपका करियर बन के नहीं रह जाएगा, वर्स्ट केस यू आर 30 एंड यू स्टिल डोंट हैव एनी करियर। नाउ अब आप क्या करते हैं? वुड यू स्टिल डू दैट वेरी थिंग दैट यू आर चूजिंग योर करियर इन? वुड यू स्टिल डिसाइड टू कोड? वुड यू स्टिल मेक दैट यूट्यूब वीडियो? इफ योर आंसर इज यस, you have a career, you know what you have to do. उसके लिए आपका अपने आप पाथ निकल के आ जाएगा। मैं इसके लिए फ्यूचर में एक वीडियो बना दूंगा, आपको डिटेल गाइड दे सकता हूँ इसके बारे में भी कि ऐसे स्टेप में क्या करना है। लेकिन अभी के लिए आप, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ रहा हो कि एक माइंडसेट दे रहा हूं मैं आपको, कैसे सोचना चाहिए इस चीज के बारे में। ये दो मेजर चीज है, अगर आपने इन दोनों चीजों को कवर कर लिया ना, तो काफी हद तक आपको क्लैरिटी मिलेगी। मैं जो गलतियों के बारे में मैंने डिस्कस किया है ना इस वीडियो में, मैंने ये गलतियां की थी, इस गलतियों के चक्कर में मैंने बहुत साल वेस्ट कर दिए। तो मैं नहीं चाहता कि आप ये वेस्ट करो, तो प्लीज ये मैसेज को सुन लेना एंड इससे आपको जितनी भी क्लैरिटी मिल सके। अगर आपको कोई क्वेश्चंस भी हो करियर को लेकर, अपने डाउट हो, जो भी हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको आंसर करने की अपने एक्सपीरियंस से पूरी कोशिश करूंगा। इफ यू लाइक द मैसेज एंड इफ दिस वाज हेल्पफुल, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे वीडियोस हर रोज डालता हूँ अपने चैनल पे।